जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास के पवित्र कथा का अध्याय 8। भगवान वारादेव ने कहा, एक दिन निषाद राज वसुधनवान के द्वार पर गए। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया। मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार उनका स्वागत सत्कार किया और फिर प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, हे विनेचर, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? ये सुनकर वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात्रि में कोई श्वेत रंग का वराह आकर मेरा साथ चढ़ने लगा। सब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करनी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीक को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वारा का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डालें और तब उसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं मुँह देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख शुक्र के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखांस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना करवाएं और स्वयं राजा तोड़ामन उसकी पूजा करें। इतना कहकर भगवान वारा ने मुझे छोड़ दिया और तब मैं स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वारा आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। राजा तोड़मान भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें आश्चर्य भी हुआ और उसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निर्णय करके वेठांचल जाने का निश्चय किया और सभी ग्वालों को बुलाकर उन्होंने कहा, हे गोपगण, जितने भी मेरी काली और कपिला गायें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेठांचल के पास लेकर आओ। गोपों की ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वारा जी की वह कथा सुनकर वह रात्रि में वहीं पर सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा जी स्वप्न देखकर सवेरे उठ गए और तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को बुलाया। उन सबसे अपना लिखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तो वहाँ पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए और तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोड़मान घर से चल पड़े और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया और संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्चर्य है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोड़मान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई और वेखांस कुल के मुनियों से पूजन करवाया। वह प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए अपनी पत्नी के साथ घर से निकले हुए थे। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हुई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की और उनसे कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण,
आपके आगमन का क्या हेतु है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं विशिष्ट कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर में गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर चला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर आप अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊँ तब तक आप इसकी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण की बात राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और उसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वह बद्रिका आश्रम में गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौट पड़े और इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष या एकादशी तिथि को वह पुण्य राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल चुके थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने के लिए नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई थी। उसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगाजल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगाजल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को ये बात ना बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के साथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वेकटांचल पर चले गए। राजा को अचानक आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह समय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत क्या सुनाया। उसे सुनकर देवदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ जहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसमें द्वादशी के दिन नहलाना। वह सरोवर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर में से बाहर आएगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संजोग होगा। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए। सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बिठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले। अस्थितकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियां ने अस्थि चरम विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया और फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। उसके बाद वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान करके सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुण्य लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नतापूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भांति भांति के वस्त्र प्रदान किए और स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तो राजा को आशीर्वाद देकर वह भी अपने देश को प्रस्थान कर गए। राजा तोड़बान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्ण में कमलों से उनकी पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ था। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, हे भगवान जी, मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कुरम ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कुरमपुर में जाकर उन्होंने उसके घर पहुँचे। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो।
राजा के द्वारा पूछा जाने पर कुम्हार ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता, भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब तोडमान ने कहा, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। तब राजाधिराज तोडमान को देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारिणी पत्नी के साथ वह कुम्हार भगवान विष्णु के परम धाम चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर में आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्य का पालन और पृथ्वी का रक्षण करना। अपने पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वह श्री तथा भूदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पर आए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? देवादिदेव भगवान ने ऐसा कहने पर सम्राट तोडमान अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगे, हे माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे यही मनवांछित वरदान दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के पास पृथ्वी पर साष्टांग गिर गए और शरीर त्याग कर विमान पर जाकर बैठ गए। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति करने लगे। राजा भगवान विष्णु का सारूप प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित और पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम में चले गए। और इस कथा को समाप्त करते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, देवादिदेव भगवान वारा के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो भी मनुष्य सुनता है और पुण्य में पुराण कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।